पीओके को लेकर इजराइल को क्या है चिंता? भारत के दोस्त ने दे दी बड़ी सलाह। इजराइल की इस बात को क्या मानेगा भारत? इजराइल मिडिल ईस्ट में वो देश जो अपने दुश्मनों के लिए वो अंगारा है जिसे छू भर लेने से दुश्मनों का खात्मा हो जाता है। इजराइल अपने दुश्मनों पर ऐसे टूटता है जैसे मानो तूफान आ गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई से दुश्मनों की तबाही पक्की होती है। गाजा में छिपे हमास को खत्म करने के लिए जिस तरीके से इजराइल ने कार्रवाई की वो दुनिया ने देखी। लेकिन अब भारत के करीबी दोस्त इजराइल ने भारत को सलाह दे दी है। भारत भी अपने कश्मीर से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए कार्रवाई करे, ये इजराइल ने कहा है। वहीं इस बीच हमास को आतंकी संगठन मानकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे इजराइल ने भारत को पीओके की जमीन का ऐसा सबूत दिखाकर हमास को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए कह दिया है, जिसके बाद भारत भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। अब तक हमास को आतंकी संगठन ना घोषित करने वाला भारत इजराइल की बात सुनकर बड़ा और तगड़ा एक्शन लेने की सोच सकता है। लंबे समय से भारत के पास एक सवाल आता रहा है कि वो हमास को आतंकी संगठन घोषित क्यों नहीं करता। इस पर जानकार बताते हैं कि हमास ने भारत को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिस वजह से वो ऐसा करने की सोचे। लेकिन अब इजराइल के सबूत को देखने के बाद भारत अपने खास दोस्त की बात मान सकता है। इशारों इशारों में इजराइल ने दोस्त को यह बता दिया कि पीओके में अब आतंकियों का साथ देने हमास पहुंच बढ़ा रहा है, तो साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हमास का पीओके में आना भारत के लिए खतरे की बात है। दरअसल 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था कश्मीर सॉलिडेरिटी और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। इस इवेंट में हमास का नेता डॉक्टर खालिद अल कदूमी शामिल हुआ। कदूमी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लीडर्स के साथ नजर आया। अब ये पहली बार था जब हमास की तरफ से कोई पीओके आया। इस इवेंट में आतंकियों ने भारत विरोधी बयान दिए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमास के झंडे भी लहराए गए। इस पर इजराइल की नजर टेढ़ी हो चुकी थी और अब वो भारत को हमास पर बैन लगाने की बात कह रहा है। भारत ने अब तक हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश हमास को पहले ही आतंकी संगठन मानकर बैन कर चुके हैं। साल 2023 में इजराइल ने मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पर बैन लगा दिया था। उस वक्त भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन की तरफ से उम्मीद जताई गई थी कि भारत भी हमास को बैन कर देगा। हालांकि भारत हमेशा ही आतंक के खिलाफ इजराइल के एक्शन का समर्थन करता है, लेकिन अब पीओके में हमास की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए भारत अब इस पर सोच विचार कर सकता है। और अब वैसे भी भारत अपने कश्मीर से अवैध कब्जा खाली कराने के लिए जोरदार तरीके से लगा भी हुआ है। समय समय पर पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीओके को खाली कराने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पीओके पर आए बयान से पाकिस्तान में भी खलबली है। लंदन में एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए जो कहा उससे शहबाज भी सिर पकड़कर बैठ गए होंगे। पीओके के मुद्दे पर जयशंकर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved.